30 साल बाद इस साल के हिंदू नववर्ष पर एक ऐसा विशेष संयोग बन रहा है जिसके चलते कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। उन राशियों की जिंदगी से परेशानियां खत्म हो जाएगी। इसी साल विक्रम संवत 2080 हिंदू नववर्ष की शुरुआत ठीक 22 मार्च 2023 बुधवार के दिन से होने जा रही है और इस दिन से कई राशियों की जिंदगी में बड़े चमत्कारिक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। वैसे हिंदी पंचांग के मुताबिक देखें ना दोस्तों, तो हर साल हिंदू नववर्ष का प्रारंभ चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि से होता है, राइट। और इस साल भी विक्रम संवत 2080 की शुरुआत हो जाएगी, मतलब ये 2080वां हिंदू नववर्ष होगा जो कि चैत्र के महीने से ही शुरू होने जा रहा, जो अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 22 मार्च से शुरू होगा। हिंदू नववर्ष को हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे संवत्सारंभ, वर्ष प्रतिपदा, विक्रम संवत वर्षारंभ, गुड़ी पड़वा, युगादि आदि कई अलग अलग नामों से हिंदू नववर्ष के फेस्टिवल को, पर्व को मनाया जाता है। और साथ ही इस दिन से चैत्र नवरात्रि भी आरंभ हो जाती है। इस नव संवत्सर को पिंगल नामक संवत्सर के रूप में भी जाना जाता है, जिसके वृश्चिक लग्न में प्रभाव होता है और इस पिंगल संवत के राजा बुध होंगे, जबकि शुक्र इस संवत के मंत्री होंगे। आइए देखते हैं कि इस बार हिंदू नववर्ष संवत 2080 की शुरुआत एक ऐसे विशेष संयोग के साथ हो रही है जो 30 साल में पहली बार बन रहा है, यानी कि आज से ठीक 30 साल पहले विक्रम संवत 2050 में भी ऐसा ही दुर्लभ संयोग बना था और उस समय भी कई राशियां करोड़पति बन चुकी थी, जिनके गवाह आप खुद आज के इतिहास में देख सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन के रूप में वो राशियां हैं। और दोस्तों, इस बार भी कई राशियों के लिए बड़े चमत्कारिक बदलाव शुरू होने जा रहे हैं, क्योंकि वही गुरु ग्रह योग और शनिदेव का और कुंभ राशि का अद्भुत संयोग इस साल हिंदू नववर्ष के साथ बनने जा रहा है। शनिदेव ने 30 साल बाद कुंभ राशि में प्रवेश किया है और वहीं गुरु ग्रह 12 साल बाद मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इसलिए इस नव संवत्सर यानी कि नव हिंदू नववर्ष का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आइए देख लेते हैं कि आखिर किन किन राशियों के लिए ये हिंदू नववर्ष शुभ और सुखद साबित होगा। नंबर 1, धनु राशि। धनु राशि में वे नाम के जातक आते दोस्तों जिनके नाम का पहला अक्षर भ, ध, फ से शुरू होता है, जैसे भगवान लाल, ध्यानचंद, धन्ना लाल, फूलचंद वगैरह वगैरह, है ना। अंग्रेजी में देखें तो BH, DH या F से शुरू होने वाले जातक धनु राशि के जातक होते हैं। बड़ी अच्छी खुशखबरी आपको बता दूं, इस राशि को जनवरी से ही शनि की साढ़े साथी से मुक्ति मिल गई है, इस साल जनवरी महीने से ही। और साथ ही 22 अप्रैल से गुरु आपकी राशि में पंचम स्थान से गोचर करेंगे, यानी हिंदू नववर्ष शुरू होने के ठीक 1 महीने बाद। और इसलिए इस समय संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। अगर आप काफी समय से संतान प्राप्ति का इंतजार कर रहे हैं तो आपका ख्वाहिश, आपकी इच्छा, आपका विचार जरूर पूरा होगा। छात्रों को उच्च संस्थान में दाखिला मिल सकता है, आपका प्रेम संबंध और मजबूत होगा और विवाह के भी संयोग बन रहे हैं। समय समय पर धन लाभ का मौका भी मिलेगा, संपत्ति खरीदने के भी पूरे योग बन रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि में वे नाम के जातक शामिल होते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर र, रा, री या ता, ती, तू से शुरू होता है, जैसे रमेश, रिंकू, रीतू, तरुण, तनुज वगैरह वगैरह, है ना। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए भी ये नव संवत्सर यानी कि नया साल हिंदू नववर्ष बहुत ही अनुकूल सिद्ध होगा। इस राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव समाप्त हो गया और वहीं गुरु की शुभ दृष्टि भी आपकी राशि पर पड़ने जा रही है। सप्तम भाव में गुरु के गोचर से आपकी शादी अगर नहीं हुई है और शादी में अगर किसी तरह की बाधाएं आ रही हैं तो वो बिल्कुल दूर होगी। विवाह का शुभ संयोग बनेगा इस हिंदू नववर्ष में। कोर्ट कचहरी के कोई मामले आपके, तो उनमें बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। और वहीं इस समय कारोबारियों को अच्छा धन लाभ भी हो सकता है। अगर आप कोई पार्टनरशिप में, साझेदारी में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको विशेष फायदा होने की उम्मीद है। चलिए अगली राशि आती है दोस्तों मिथुन राशि। मिथुन राशि में वे नाम के जातक शामिल होते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर क, छ या घ से शुरू होता है, जैसे कमलेश, छगन वगैरह वगैरह, है। तो मिथुन राशि जातकों के लिए भी यह हिंदू नववर्ष बहुत ही शुभ फलदायक रहेगा। इस साल गुरु आपके लाभ स्थान में होंगे और इसीलिए इस अवधि में आपके आय के, इनकम के नए स्रोत बनेंगे। इस साल आपको पुराने निवेश में बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा और आपकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है। इस साल भाग्य का साथ भी मिलेगा आपको पूरा। शेयर बाजार हो, सट्टा हो या लॉटरी हो, इनमें निवेश लाभदायक साबित हो सकता है। अगर नौकरी या कारोबार में कोई बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको इस कार्य में बड़ी सफलता मिलेगी। चलिए अगली राशि आती दोस्तों कर्क राशि। कर्क राशि में वे नाम के जातक शामिल होते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर ड, डा, डी या है, हा, ही से शुरू होता है, जैसे डालचंद, हीरालाल, हेमा मालिनी वगैरह वगैरह, डी या एच से, है ना। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए बता दूं, शुक्र का यह गोचर कर्क राशि के 90वें भाव यानी भाग्य भाव में होगा और शुक्र के इस गोचर से कर्क राशि वालों को कार्य क्षेत्र में भी उन्नति प्राप्त होगी। इस दौरान नौकरी पेशा जातक अपने
वेतन में वृद्धि या पदोन्नति भी हासिल करेंगे। वहीं व्यापार से जुड़े जो लोग हैं उनको इस अवधि में अच्छा लाभ मिलेगा। जो छात्र इस समय एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, उन्हें भी बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी और बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही लाभदायक रहेगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है ये 4 राशियों का राशिफल आपको हिंदू नववर्ष के मुताबिक जरूर जानने मिला होगा। और भी आप किसी नाम का राशिफल जानना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछिएगा मुझे। मैं उन राशियों के लिए भी हिंदू नववर्ष के प्रभाव का राशिफल का वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर